गया था। राम राम है। राम राम भाई। ठीक ठाक है। जमा ठीक है। बीड़ी तो घेर दो। घेर दे कैप्टन योगेश कुमार रहा गाँव में के कहोगे? क्या कहना बता भाई। छोरा ठीक है। एक नंबर का छोरा बिल्कुल सही है भाई। अच्छा। नया लड़का है और बहुत बढ़िया छोरा है। मैंने सही है भाई। तो अफवाह फैल रही है कि तो बाहर का है गांव पाजू गांव को नहीं इसका। कौन का है? कहीं जगह पर सुनी है। बारह के यार हमारे गाँव का है यार। गांव का है। हाँ। के लगा अगर बीजेपी टिकट दे देगी जीत जाएगा अर्था। जीता क्यों नहीं? अच्छा। वो जीतेगा। हाँ जीते पक्का। बाहर का कोई नहीं होने देगा तो कुछ कौन जाओ। अच्छा कोई कुछ है। हाँ कुछ छोरा बढ़िया है मतलब। हाँ इतना क्या करना। हाँ अच्छा। मुकरा के भाई करोड़ों की नौकरी थी वहाँ छोड़ कर जब आया है कि मैं काम करूंगा। हाँ बताओ भाई नू। अच्छा। हाँ। बहुत बड़ी नौकरी छोड़ गए और सेवा करने खातिर हमारे बीच में और हमने उसकी सेवा करनी चाहिए जो मांगे हुआ। वही बात है पूत के पालने में दिख जाएगा तो पहले काम क्या कर कह रहा था। हाँ बिल्कुल पहले रोजगार दे दिया मेरे छोटा तो और भी देने की नीयत है पहले। अच्छा। हाँ कंपनी और राम राम यो तो राम राम जी राम राम। ये मेरे गांव पाजूकला का है योगेश कुमार। हमारे बुजुर्ग जो पहले मेरे 20 घर बाहर में हैं। अच्छा। उनमें से है ये। अच्छा उनमें से है। हाँ आज हमारे 20 घर बाहर रहते हैं। क्या हो गया कमाने खाने के लिए तो बाहर निकलना पड़ेगा। अगर गांव में थोड़ी काम चलेगा। कमा खा के बाद में काम गांव का अपने गांव का काम करेगा अपने गांव का विकास करेगा अपने गांव का नाम ऊपर करेगा। ये गांव पाजूकला का है। हाँ जी राम राम। ये नया छोरा नया बुद्धि नया काम ये बिल्कुल अच्छा करेगा। छोरा बहुत नौजवान बुद्धिमान तपस्वी। समाज सेवा। हाँ ये मोदी जैसी सोच वाला युवा छोरा है। हाँ मोदी की सोच के गिला यही छोरा है। बहुत नौजवान छोरा पन्नी बुद्धि तेज बुद्धि बिल्कुल अच्छा छोरा। विकास के लिए समाज के लिए हम रिवाज के लिए इन संस्कृति के लिए हरियाणा के बिल्कुल ओके छोरा है। नेता नु क्या अगर पहला मैंने एमएलए बनाओ एमपी बनाओ मैं फिर काम करूंगा लेकिन उन कह रहे मैं तो पहले ही थारे खातर काम करना शुरू कर दूंगा। इन्हें कुछ पहला करे हैं जो हरिजनों की चपाड़ है रविदास जयंती है कहीं पानी का नल करवाना है। पहला कुछ काम समाज के करे हैं। मैं तो घोषणेबाजी देते हैं जो पहले मेरे को मंत्री बनाओ फिर मैं थारा भाषण दूंगा आश्वासन दूंगा। ये तो पहले कर चुके काम पहले कर दिया। हम मेरे गांव में ना 5-7 गांव में ऐसे काम किए हैं। हरियाणा प्रदेश का मंत्री है यो हमारा जो विरागी सभा का प्रधान है नरेंद्र पलवल जी। ये हमारे पूरे विराग का प्रधान है। की समाज के प्रधान है नरेंद्र। ये तो उनका बेटा है। 6 साल से सेवा कर रहा है पूरी गांव के अंदर कुछ भी देना हो ये किसी उससे नहीं पूछा। मतलब संस्कारों में है सेवा। बढ़िया संस्कार हैं बढ़िया बात है। बिल्कुल बिल्कुल चलो बहुत बढ़िया भाई। चल रही है क्या नहीं? हाँ चलता रही है। फिलहाल हमारे के लिए भाई बैरागी समाज के प्रधान नरेंद्र पलवल जी उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राम राम जी। राम राम भाई। ठीक हो? सारे काके तो हुआ ना पूरा आशीर्वाद दे दिया कि भाई छोरा तो काम का ही नहीं जीता होंगे। भाई देखो असली तो पत्रकारों के ऊपर आप जैसे पत्रकार सच्चाई सामने लाओगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। जी जी। कई बार अफवाह सुनी थी कि भाई बाहर का है लेकिन गांव वालों ने स्पष्ट कर दिया भाई गांव का छोरा है और चलो काम करने के लिए बाहर गया था अब गांव में आके पूरे हल्के का काम करेगा। देखो भाई कुछ लोग ऐसे नहीं विपक्ष वाले क्या कहेंगे बाहर का कहेगा कोई भीतर का कहेगा इसका तो कोई भी नहीं है। विकास देखिए काम देखिए उसका। जी। अभी आप देखिए किसी ने बहुत हमारे बड़े भाई पहले यहाँ के विधायक बने हैं मंत्री बने हैं उन्होंने भी कुछ काम किए हैं। उन सबसे हट कर के ये लड़का इस योग्य है बहुत अच्छे काम करेगा। अभी देखिए आपके लोगों को पता होगी अभी रोजगार का मेला लगाया था। हजारों लोगों को कम से कम रोजगार यहाँ से मिला है। ये तो मेरे सभी तो इतिहास में पहली बार हुआ जी ऐसा तो। अब ये तो सब चलता रहेगा जी किसी ने पहले कर दिया किसी ने पीछे कर दिया पर इस लड़के की सोच बहुत अच्छी है। अगर भगवान ने सुना और जनता जनार्दन ने सुना ये बीजेपी पार्टी से टिकट लेके आएगा और जितना हल्का हमारे 90 हल्कों में से अब माना जाता सबसे डाउन है ये सबसे ऊपर जाएगा। ये पूरा विश्वास है इस लड़के को। बिल्कुल भाई विश्वास पूरा कर अंकल जी हो रहा है। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने ये कवरेज दिखा रहे हैं और इस हल्के में जो पिछड़ापन है उसको आगे लाने के लिए नए नेता को एक प्रचार के लिए और उनके कवरेज दिखाने के लिए सबसे पहले
पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत ही योगदान है। आप भी स्टेज पर जबरदस्त बोल रहे थे कि भाई कैप्टन योगेश को इतनी जल्दी इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है, क्या कहना चाहोगे? उनकी कार्यशैली को देखते हुए पूरा हल्का प्रभावित है और जन जन से ये डिमांड है कि अब हमने सभी नेताओं को देखा है यहाँ और सभी नेताओं को देखते हुए ग्राउंड में जिन्होंने मेहनत की, जैसे लोकसभा में था, आधी रात को भी भाई साहब ने बाहर जाकर लोगों की समस्याओं को सुना है और समस्याएं जो उनके सामने आई हैं सार्वजनिक होकर उनका निदान करने की कोशिश की है, चाहे वो फैमिली आईडी से है, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड से है, युवाओं को रोजगार भी दिया। युवाओं को रोजगार दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है किसी नेता ने जो ये शुरुआत की है। हम तो उन नेताओं से कहना चाहते हैं जो नेता प्रतिक्रिया तो करते हैं, इन चीजों का अनुसरण क्यों नहीं करते? रही बात आप अभी कह रहे थे बाहर के, अरे बाहर से विदेशों से हमने बेटियों को, औरतों को लाकर अपनी बेटी बनाकर यहाँ अध्यक्ष बना रखा है पूरे देश का, पार्टी का नाम लेते हुए। रही बात यहाँ सपीदो हल्के में पहले भी विधायक बाहर से रहे हैं, ये तो यहाँ से है। अगर हमारे बेटे हमारे बच्चे विदेश चले जाते हैं, न्यूयॉर्क जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ की नागरिकता ग्रहण करते हैं, क्या उस देश से उनको कुछ नहीं मिलेगा? ये तो परमानेंट नागरिकता ग्रहण करे हुए और ग्राउंड में काम करने वाले नेता हैं। क्या यहाँ और कोई नेता नहीं है जो बाहर से आया हुआ है और वो इलेक्शन के समय दिखता है और ग्राउंड में कुछ नहीं है? मकान इनका यहाँ, इनका जो भी मन भाव है वो यहाँ इन लोगों को आगे ऊपर ले जाने के लिए इनकी भावनाएं उनसे प्रभावित होकर पूरा हल्का इनके साथ है। और युवाओं का तो इतना योगदान है, सिर्फ बात एक ही रही है, हाई कमान को मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हमारे भाई पर, हमारे बेटे पर विश्वास करते हुए इनको टिकट दीजिए और ये आपको कार्य करके दिखाएंगे। टिकट मिलेगी तो जीत जाएगा पक्का। टिकट मिल जाएगी अच्छे मार्जिन से, क्योंकि पीछे जो मार्जिन की बात आई ना, उसमें क्या था, नेताओं को कोई किसी पार्टी से आता, कोई किसी की पार्टी से आता है, उनको सभी को देख लिया। सेंटर में सरकार रही, स्टेट में सरकार रही और मंत्री भी रहे, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। रही बात कोई किसी का पिए रहा, कोई किसी, अभी जाके देख लो स्विच ऑफ कर जाते हैं, लेकिन भाई साहब का आधी रात 12 बजे फ़ोन करके देख लो, उसी समय अलर्ट मिलते हैं, एक्टिव मिलते हैं, युवा हैं। इनका सहयोग कम से कम हम विश्वास करके तो देखें उन पर और आगे उसको बढ़ाएं। तो मैं भाई साहब को तन मन धन से यह आशीर्वाद देता हूं, आगे बढ़िए, आपका मुकाम बहुत ऊंचे तक है। जब राष्ट्र स्तर पर ये एक पहचान बनाई 3-4 महीने में ही, और एक आपके ग्राउंड लेवल को देखते हुए, मेहनत को देखते हुए, जब हाई कमान ने एक युवा नेता को पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी दी है और इतने ही समय में, तो वो प्रभावित हैं। क्या कारण रहा है? क्योंकि यहाँ से वो आवाज उठकर जाती है विधानसभा से। बिल्कुल बिल्कुल भाई, काम बढ़िया कर रहे हैं। कैप्टन योगेश कुमार नाम था, हम सब नबेरा भी है और लगातार काम कर रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना, मैंने कमेंट में जरूर बता दियो। फिलहाल राम राम सारा ना।